गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक बार इस यूट्यूब चैनल में। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। फ्रेंड, आज का जो वीडियो है इस पर हम लोग 6 जून का जितना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है वो सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका सारा गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेगा और इसे आप लोग अंतिम तक देखेगा ताकि 6 जून का एक भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। तो चलिए फ्रेंड, इसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोग अपना डिस्कशन को शुरू करते हैं। हमारा जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत को 200 मिलियन यूरो रियायती ऋण देने की घोषणा की है? विच कंट्री रिसेंटली अनाउंस टू एड इंडिया विद 200 मिलियन यूरो कंसेशनल लोन? तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी ये है फ्रांस। ये देख सकते हैं फ्रेंड, ये फ्रांस का झंडा है और इसने हाल ही में, फ्रांस देश ने हाल ही में भारत को 200 मिलियन यूरो रियायती ऋण देने की घोषणा की है। तो चलिए अब हम लोग ऑप्शन की बात कर लेते हैं। फ्रांस फ्रांस का जो फ्रेंड कैपिटल है आपका पेरिस है और वहाँ पर करेंसी यूरो चलती है और वहाँ के जो प्रेसिडेंट है इसका नाम है इमैनुअल मैक्रोन। जर्मनी का जो फ्रेंड कैपिटल है आपका बर्लिन है, वहाँ पे यूरो चलती है और वहाँ पे जो चांसलर है वो है एंजेला मर्केल। और फॉर योर इन्फॉर्मेशन, एंजेला मर्केल वर्ल्ड का अभी सबसे पावरफुल वुमेन है। और वहाँ जैसे हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर का पद होता है, वहाँ पे चांसलर का पद होता है। और एक स्पेन के बारे में बात कर लेते हैं। स्पेन का जो फ्रेंड कैपिटल है आपका मैड्रिड है और वहाँ पे जो करेंसी चलती है वहाँ पे यूरो चलती है। और स्पेन का जो फ्रेंड अभी हाल ही में प्रेसिडेंट जो है इसका नाम है पेड्रो संचेज। इटली का जो फ्रेंड कैपिटल है आपका रोम है और वहाँ पे करेंसी चलती है यूरो। और इटली का जो फ्रेंड वहाँ पे जो पीएम है इसका नाम है गसेप्पे कॉन्टे। तो चलिए, इस पॉइंट्स का आप लोग को ध्यान में रखना है क्योंकि ये सब जो कंट्री है हाल ही में कोविड-19 से बहुत ज़्यादा पीड़ित था। तो ये पूछ लिया जा सकता है कि ये जो कंट्री है ये बहुत ही ज़्यादा कोविड-19 से पीड़ित था, तो इसका जो हेड है, इसका जो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट है, इसका नाम बताइए। तो इसी इसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोग इस पॉइंट्स को डिस्कस किए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड ये है, 2022 का महिला एएफसी एशियाई कप किस देश में होगी? विच कंट्री सेट टू होस्ट 2022 वुमेन एएफसी एशियाई कप? तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगा ये है हमारा प्यारा भारत। हमारा प्यारा भारत फ्रेंड जो 2022 के एएफसी एशियाई कप उसको होस्ट करेगी। और एएफसी का जो फुल फॉर्म है ये आपका एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन, और इसने हाल ही में जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है इसको राइट इशू कर दिया है। और इसने कहा है कि जो 2022 का जो वुमेन एफसी एशियन कप होगा ये इंडिया में होगा। तो चलिए अब हम लोग बाकी ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। जापान का जो फ्रेंड कैपिटल है आपका टोक्यो है और वहाँ पे करेंसी चलती है, वहाँ पे येन चलती है और वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर ये है शिंजो अबे। चाइना का फ्रेंड जो कैपिटल है उसका नाम है बेजिंग और वहाँ पे जो करेंसी चलती है वो रेनमिनबी चलती है वहाँ पे, और वहाँ का जो प्रेसिडेंट है इसका नाम है शी जिनपिंग। मलेशिया का जो फ्रेंड मलेशिया का जो कैपिटल है आपका कुआलालंपुर है और वहाँ पे रिंगिट चलती है। और मलेशिया का जो प्राइम मिनिस्टर इसका नाम है मुहिद्दीन यासीन। तो इस पॉइंट्स को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और मुहिद्दीन यासीन काफ़ी हद तक न्यूज़ में थे क्योंकि मुहिद्दीन यासीन जब से प्राइम मिनिस्टर बने हैं फिर से मलेशिया का, तो तभी से जो इंडिया ने जो पाम ऑयल पे जो उसका रेस्ट्रिक्शंस लगाया था उसको हटा दिया गया है इंडिया के द्वारा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में हम लोग कब विश्व पर्यावरण दिवस मनाया है? When did we recently celebrated वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे? तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी है 5 जून। 5 जून को हम लोग हर साल वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाते हैं। और इस बार का जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है इसका जो थीम है इसका जो थीम है ये है टाइम फॉर नेचर। इसका जो थीम है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है और इसका जो थीम है ये टाइम फॉर नेचर। तो चलिए हम लोग ऑप्शन की बात कर लेते हैं। 29 मई को हम लोग मनाया है इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स। और इसी शुभ अवसर पर जो सुमन गवानी जी है जो हमारा इंडियन आर्मी से बिलोंग करती है, इसको हाल ही में मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है न्यूयॉर्क में। और 1 जून को हम लोग मनाया है वर्ल्ड मिल्क डे और 3 जून को हम लोग मनाया है वर्ल्ड साइकिल डे। और फॉर योर इन्फॉर्मेशन फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2 जून को हम लोग मनाया है तेलंगाना स्टेटहुड डे, क्योंकि इसी दिन तेलंगाना को स्टेट घोषित किया गया था। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हाल ही में किस मंत्रालय ने #आई कमिट पहल को लॉन्च की है? विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च्ड #आई कमिट इनिशिएटिव ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे? तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ पावर।
और मिनिस्ट्री ऑफ पावर इसको संभाल रहे हैं, इसका नाम है आर के सिंह। ये एक्स सिविल सर्वेंट है फ्रेंड, आईएएस ऑफिसर है, और ये हाल ही में जो आरा के जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ से लोकसभा सांसद है। और ये इसने हाल ही में जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर को संभाल रहा है, और इसने हाल ही में जो आई कॉमिट एक इनिशिएटिव है इसको लॉन्च किया है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के शुभ अवसर पर। तो चलिए अब हम लोग बाकी ऑप्शन की बात कर लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, जो उड्डयन मंत्री है, ये हमारे प्रेजेंट आपको उड्डयन मंत्री है, इसका नाम है हरदीप सिंह पुरी, और ये जो राज्यसभा सांसद है यूपी से, उत्तर प्रदेश से। मिनिस्ट्री ऑफ कोयल को जो हमारे संभाल रहे हैं इसका नाम है अभी प्रहलाद जोशी, और ये जो कर्नाटक के धरवाड़ है वहाँ से लोकसभा सांसद है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टील जो संभाल रहे हैं इसका नाम है वीरेंद्र सिंह, और वीरेंद्र सिंह जो ये सांसद है, राज्यसभा सांसद है मध्य प्रदेश से। तो इस क्वेश्चन से हमें इतना जानकारी मिलती है, आप लोग सारा पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अक्सर बड़े बड़े पोर्टफोलियो के, क्योंकि ये सब पोर्टफोलियो मतलब अक्सर किसी को याद नहीं होता है, तो इसीलिए आप लोग इसको याद रखना आवश्यक है, क्योंकि आजकल एग्जाम में जो नहीं जानता है कोई, उसी को पूछा जाता है। तो चलिए फ्रेंड हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हाल ही में किस राज्य ने अपना राज्य का सबसे बड़ा जैव विविधता उद्यान का शुभारंभ किया है? विच स्टेट रिसेंटली इनॉग्रेटेड इट्स लार्जेस्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क? तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी है उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में अपना राज्य का सबसे बड़ा बायोडाइवर्सिटी पार्क लॉन्च किया है, उसका इनॉग्रेशन किया है। और फॉर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहता हूँ जो ये पार्क है आपका हल्द्वानी में स्थित है, HALDWANE, हल्द्वानी में ये पार्क स्थित है। और ये पार्क का जो नाम है ये आपका नाम है उत्तराखंड फॉरेस्ट रिसर्च विंग बायोडाइवर्सिटी पार्क। मैं रिपीट करता हूँ, उत्तराखंड फॉरेस्ट रिसर्च विंग बायोडाइवर्सिटी पार्क, उत्तराखंड फॉरेस्ट रिसर्च विंग बायोडाइवर्सिटी पार्क। तो इस सब को आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम लोग बाकी ऑप्शन की बात कर लेते हैं। अगर आप लोग ध्यान दें फ्रेंड, तो ये तीनों स्टेट जो है ये 2000 में बनी है। पहले छत्तीसगढ़ बनी है 1 नवंबर को, उत्तराखंड बनी है 9 नवंबर को, और झारखंड बनी है 15 नवंबर को। और ये सब तीनों स्टेट 2000 सन में बनी है। तो चलिए, और छत्तीसगढ़ ने हाल ही में जो राजीव गांधी का पुण्यतिथि था 21 जो मई था, उसमें जिसमें हम लोग एंटी टेररिस्ट दिन मनाते हैं, उसी दिन जो छत्तीसगढ़ की सरकार है उसने राजीव गांधी किसान न्याय योजना को शुभारंभ किया है। और केरल ने हाल ही में BBQ ऐप लॉन्च किया है जो अल्कोहल को होम डिलीवरी करने के लिए, केरल। तो चलिए इस सब पॉइंट्स आप लोग ध्यान में रखिएगा। और फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल को एक रिसेंट अनाउंसमेंट हुआ है जो उत्तराखंड के CM है जिसका नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा, कि जो उत्तराखंड का जो वहाँ पे समर कैपिटल है, जिसका समर कैपिटल है जो आपका गैरसन नाम है उस समर कैपिटल का जगह का नाम, और वो चामोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, वहाँ पे विधानसभा होगी। विधानसभा होने की घोषणा की है त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। तो इस क्वेश्चन के लिए हम विशेष क्वेश्चन नहीं दिया हूँ फ्रेंड, तो इसीलिए आप लोग इस वीडियो को जो इस क्वेश्चन ये पॉइंट है इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हाल ही में किस कंपनी ने जियो में 1.85 शेयर खरीदने की घोषणा की है 9093 करोड़ रुपया में? विच कंपनी रिसेंटली अनाउंस टू बाय 1.85% स्टेक इन जियो प्लेटफॉर्म्स फॉर 9093 करोड़? तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी ये है मुबादला एक कंट्री है, अबू धाबी बेस्ड कंट्री है, अबू धाबी का कंट्री है, और इसने हाल ही में जो जियो का 1.85% है उसने खरीदने की घोषणा की है 9093 करोड़ में। तो चलिए अब हम लोग बाकी ऑप्शंस की बात कर लेते हैं, और बाकी ऑप्शंस की बात करने के लिए हमें नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा ये जो रिसेंट इन्वेस्टमेंट इन जियो, जो सारा कंपनी जो यहाँ पे है फ्रेंड, इसमें जितना भी कंपनी यहाँ पे शामिल है इसमें सारे कंपनी कुछ ना कुछ इन्वेस्ट किया है जियो में। चलिए देख लेते हैं अभी कि किस कंपनी ने कितना इन्वेस्ट किया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो हमारे फेसबुक है, 9.9 पॉइंट ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 10% स्टेक जो जियो का उसको खरीद लिया है। और सिल्वर लेक ये हाल ही में 1.15% खरीदा है। आप लोग को ये याद रखना उतना कंपलसरी नहीं है, लेकिन ये आपको परसेंट याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विस्टा ने 2.32% स्टेक को खरीदा है 11,367 करोड़ में। और जनरल अटलांटिक ये आपका 1.34% स्टेक खरीदा है 6.98 करोड़ रुपये में। KKR ने ये फ्रेंड अब ध्यान में रखिएगा, ये KKR जो है कोलकाता नाइट राइडर्स नहीं है, दूसरा KKR है, अमेरिकन बेस्ड कंपनी है। और इसने हाल ही में 2.35% स्टेक खरीदा है $1.5 बिलियन में जो जियो का है। तो चलिए ये सब सारा आप लोग पॉइंट्स ध्यान में रखिएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हाल ही में किसे भारत का दूत नियुक्त किया गया है रवांडा के लिए? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज एम्बेसडर फॉर रवांडा? तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी है
राहुल श्रीवास्तव। ये राहुल श्रीवास्तव को हाल ही में इंडियन एम्बेसडर घोषित किया गया है रवांडा के लिए। तो चलिए अब हम लोग बाकी ऑप्शन की बात कर लेते हैं। गायत्री कुमार, गायत्री कुमार ये प्रेजेंट टाइम के इंडियन एम्बेसडर टू यूके है, जो इसे घोषित किया गया, रिसेंट अपॉइंटमेंट है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। सीबी जॉर्ज, सीबी जॉर्ज को कुवैत के लिए एम्बेसडर घोषित किया गया है। रवीश कुमार को, ये हमारे पूर्व स्पोक पर्सन है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का, और इसको हाल ही में जो फिनलैंड है उसका एम्बेसडर घोषित किया गया है उसके लिए, फिनलैंड के लिए। और पी कुमारन ये जो है सिंगापुर के लिए भारत का हाई कमिश्नर। ये सब सारा रिसेंट अपॉइंटमेंट से, इसलिए आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हाल ही में किसने ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? हु रिसेंटली लॉन्च ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म? तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी है जगन मोहन रेड्डी। जगन मोहन रेड्डी ये आपका सीएम है आंध्र प्रदेश का, और इसने हाल ही में जो ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। तो चलिए अब हम लोग बाकी ऑप्शन की बात कर लेते हैं। पिनराई विजयन, पिनराई विजयन ये सीएम है केरला का, और शिवराज सिंह चौहान ये आपका सीएम है मध्य प्रदेश का। ई के पलानीस्वामी ये आपका तमिलनाडु का सीएम है, और जगन मोहन रेड्डी ये पहले ही बात कर चुके हैं हम लोग, ये जो आंध्र प्रदेश है उसका सीएम है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में फोर्ब्स के द्वारा सबसे अधिक कमाई करने वाला सेलिब्रिटी घोषित किया गया है। अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स हु हैज बीन अनाउंस्ड वर्ल्ड्स मोस्ट पेड सेलिब्रिटी? तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी है काइली जेनर। काइली जेनर को फोर्ब्स के द्वारा सबसे अधिक कमाई करने वाली जो सेलिब्रिटी वो घोषित किया गया है। और फॉर इन्फॉर्मेशन मैं बात आपको बताना चाहता हूँ कि आपका अगर कोई होगा तो फिर काइली कंपनी का जो कॉस्मेटिक्स आता है वो आपका जो बिलोंग करता है, यही पर्सन उसको इनोग्रेट किया, और ब्रांडेड है, बहुत ही अच्छा होता है उसका प्रोडक्ट, और उसी के लिए इसको जो वर्ल्ड का सबसे अधिक कमाई करने वाला जो सेलिब्रिटी है घोषित किया गया है फोर्ब्स के द्वारा। तो चलिए, और ये जो सेकंड नंबर में है ये है कान्ये वेस्ट, और ये जो थर्ड नंबर में रॉजर फेडरर है। और अक्षय कुमार जो टॉप 100 में सिर्फ एक ही है भारत का जिसका नाम है अक्षय कुमार। टॉप 100 हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी है, जो उसमें जो एक ही आपका इंडियन का नाम है जिसका नाम है अक्षय कुमार। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये पॉइंट को भी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने हाल ही में 5 मेगावाट सौर बिजली संयंत्र का साधिकार किया है गुरुग्राम में? विच ऑटोमोबाइल कंपनी रिसेंटली कमीशनड 5 मेगावाट सोलर पावर प्लांट इन गुरुग्राम? तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी है मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी ने हाल ही में 5 मेगावाट का जो सोलर पावर प्लांट है उसको लगाया है गुड़गांव में। और फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहता हूँ गुड़गांव हरियाणा में पड़ती है। और हुंडई ने हाल ही में एक स्कीम को लॉन्च किया था जिसका नाम है क्लिक टू बाय, और वो हुंडई ने लॉन्च किया था, इसलिए आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। हुंडई ने क्लिक टू बाय प्लेटफॉर्म का लॉन्च किया है। और मारुति सुजुकी ने बाय नाउ पे लेटर ऑफर को भी लॉन्च किया है, मारुति सुजुकी ने ही। और इसके लिए जो मारुति सुजुकी वो चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस लिमिटेड है उससे समझौता भी किया है, और जो मारुति सुजुकी है वो ICICI बैंक और HDFC बैंक के साथ भी समझौता किया है। तो इसीलिए आप इस सब पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। चलिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह है हाल ही में केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक वीडियो ब्लॉग कॉम्पिटिशन लॉन्च किया है, इसका नाम बताइए। रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च वीडियो ब्लॉग कॉम्पिटिशन ऑन ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल योगा डे, नेम इट। तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी है माई लाइफ माई योगा। यही जो वीडियो है फ्रेंड, वीडियो कंपटीशन, इसका नाम है माई लाइफ माई योगा। और ये जो वीडियो कंपटीशन इसको जीतेगा इसको 1 लाख रुपीज़ जो इनाम में दिया जाएगा, 1 लाख रुपीज़ इनाम में दिया जाएगा। और फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो आपका वर्ल्ड योगा डे है इसको जो होस्ट करता है ये आपका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष मंत्रालय, जो वर्ल्ड योगा डे है इसको होस्ट करता है। माई लाइफ माई योगा ये वीडियो करना। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड ये है, हाल ही में किस भारतीय एयरपोर्ट को एशिया पैसिफिक ग्रीन एयरपोर्ट प्लेटिनम रिकॉग्नाइजेशन 2020 दिया गया है? तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि हैदराबाद में स्थित है, उसको हाल ही में जो एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल है उसके द्वारा एशिया पैसिफिक ग्रीन एयरपोर्ट प्लेटिनम रिकॉग्नाइजेशन 2020 दिया गया है। और ये दिया गया है वहाँ पे जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम को मद्देनजर रखते हुए, वहाँ पे वाटर मैनेजमेंट सिस्टम को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि वहाँ पे वाटर मैनेजमेंट सिस्टम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इसीलिए जो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसको एशिया पैसिफिक ग्रीन एयरपोर्ट प्लेटिनम रिकॉग्नाइजेशन 2020 दिया गया है। चलिए अब हम लोग ऑप्शन की बात कर लेते हैं। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये आपका हमारे दिल्ली में स्थित है और न्यू दिल्ली में स्थित है। यह इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंदिरा गांधी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये आपका कोलकाता में स्थित है। और केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये आपका बेंगलुरु में स्थित है। तो ये सब सारा एयरपोर्ट का आप लोग ध्यान में रखिएगा। आज के लिए इतना ही फ्रेंड, थैंक यू,
हैव अ ग्रेट डे, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू, धन्यवाद।